हाय, वेलकम टू मूवीज रिकैप्ड। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द बॉय। ग्रेटा इवांस नाम की एक महिला एक अमीर परिवार द्वारा नानी के रूप में काम पर रखने के बाद यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। उसके आने पर वह तुरंत अपने जूते उतार देती है और हवेली के चारों ओर देखती है क्योंकि मालिक दूर है। वह मेलकम नाम के एक आदमी के आने से हैरान है। मेलकम खुद एक स्थानीय डिलीवरी मैन है जो अक्सर रुकता है। तब मेलकम ग्रेटा को आमंत्रित करता है एक यात्रा। कुछ ही समय बाद एक बूढ़ी औरत श्रीमती हीरशायर घर के मालिक की पत्नी आती है। श्रीमती हीरशायर पूछती है कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा दिखाती है कि उसने अपने जूते कहाँ से उतारे थे और जब वे चले गए तो वह हैरान रह गई। श्रीमती हीरशायर लापरवाही से कहती हैं, शायद यह उनके बेटे का काम है। फिर श्रीमती हीरशायर ने ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीरशायर से मिलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए यह लड़का ब्रह्मा नाम की एक चीनी मिट्टी की गुड़िया बन गया। वह हंसती है, इसे मजाक समझती है, लेकिन श्रीमती हीरशायर और मिस्टर हीरशायर गंभीर दिखते हैं। श्रीमती हीरशायर ने ग्रेटा को बताया कि कई नन्हियों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें नीचे कर दिया क्योंकि वे न तो युवा हैं और न ही सुंदर। हीरशायर ग्रेटा को देखभाल करना सिखाते हैं, ब्रह्मा का उसे पालन करने के लिए सख्त नियमों की एक सूची छोड़कर। इसमें ब्राह्मणों को तेज और स्पष्ट आवाज में पढ़ना, उनके लिए तेज संगीत बजाना, बचा हुआ फ्रिज में रखना, चूहादानी लगाना और ब्रह्मा को शुभरात्रि चुंबन देना शामिल है। श्रीमती हीरशायर ग्रेटा को बताता है कि ब्रह्मा शर्मीले हैं और केवल तभी चलते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। मिस्टर और मिसेज हीरशायर फिर ब्रह्मा से ग्रेटा पर उनकी राय पूछते हैं। ग्रेटा को अजीब लगता है, वह जो देखती है। मिस्टर हीरशायर ने गोपनीयता के लिए दरवाजा बंद कर दिया। बहुत पहले उनमें से दो बाहर आते हैं और ग्रेटा को बताते हैं कि ब्रह्मा ग्रेटा को पसंद करते हैं और वह चाहता है कि वह उसे गोद ले। ग्रेटा अपनी बहन को घर में अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए बुलाती है। अगले दिन ग्रेटा श्रीमती हीरशायर को सुनती है, जो गुस्से में है क्योंकि यह पता चला है कि ब्रह्म्स ने उसके कमरे में तोड़फोड़ की। फिर मिस्टर हीरशायर आते हैं, यह कहते हुए कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं। ग्रेटा को ब्रह्मा के साथ अकेला छोड़कर मिस्टर हीरशायर अगले कुछ दिनों के लिए ग्रेटा के कुछ शेड्यूल दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा नियमों की अनदेखी करना शुरू कर देता है, ब्रह्मा को अकेला छोड़ देता है। ग्रेटा रात के मध्य में अजीब शोर सुनकर जाग जाती है और ग्रेटा तुरंत उस अजीब शोर के स्रोत की तलाश करती है, जबकि एक पेंटिंग के सामने अचानक एक हाथ उसका गला घोंटने के लिए एक दीवार से बाहर आ रहा है। यह एक दुःस्वप्न बन जाता है। तब ग्रेटा ने ब्रह्मा के कमरे में जांच की और उसकी आंखों में आंसू बहते हुए देखा। जब जांच की गई तो पता चला कि छत लीक हो रही है। उस रात अचानक ग्रेटा का फोन आता है, लेकिन जब वह उठाती है तो कोई नहीं बोलता। सुबह में मेलकम किराने का सामान देने आता है और ग्रेटा ब्रह्मा के बारे में कुछ सवाल पूछती है। मेलकम उसे बताता है कि ब्रह्मा कभी असली लड़का था और मिस्टर एंड मिसेज हीरशायर की इकलौती संतान था, लेकिन फिर एक दिन उनके घर में आग लग गई और समय पर बचने में सक्षम नहीं होने के कारण ब्रह्मा की मृत्यु हो गई। परिवार के लिए अपने नुकसान से निपटने के लिए गुड़िया बस एक मुकाबला तंत्र है। मेलकम फिर उसे रात के लिए डेट करने के लिए कहता है। ग्रेटा सहमत है। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो जाती है अपनी बहन के साथ फोन पर। ग्रेटा देखती है कि ब्रह्मा उसे देख रहा है और वह दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा स्नान करना जारी रखता है, हालांकि वह यह जानकर हैरान है कि उसके बाल काट दिए गए हैं और उसकी पोशाक और हार गायब हैं। ग्रेटा फिर उसे खोजने के लिए दौड़ती है। वह अजीब शोर से अटारी की ओर आकर्षित होती है। वह सीढ़ी पर चढ़ती है और अचानक अटारी की सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर बंद है। मेलकम ग्रेटा को लेने आता है और ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन मेलकम उसे नहीं सुनता है और वह इसके बजाय चला जाता है। ग्रेटा फिर कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ी परछाई दिखाई देती है जो उसे चौंका देती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा उठती है तो उसे रहस्यमय तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। वह मेलकम को समझाती है, कल रात क्या हुआ था। यह पता चला है कि सीढ़ी अपने आप बंद और खुल सकती है। ग्रेटा मेलकम से एक बार फिर ब्रह्मा के बारे में पूछता है और वह कहता है कि ब्रह्मा के बारे में दो अफवाहें हैं। शहर में कुछ लोग हैं जो महसूस करते हैं उसके लिए खेद है क्योंकि वे उसे एक बहुत अच्छा लड़का याद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ अन्य लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि लड़का बुरा था। बाद में उस रात ग्रेटा ने अपनी बहन को फिर से फोन किया। उसकी बहन उसे बताती है कि उसका अपमानजनक कोल नाम का पूर्व प्रेमी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ है। ग्रेटा कोल से बहुत नफरत करती है। कोल द्वारा पीटे जाने के बाद ग्रेटा को गर्भपात का सामना करना पड़ा। ग्रेटा फिर बिस्तर के लिए तैयार हो जाती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वह अपने दांत ब्रश करना समाप्त करती है, उसे ब्रह्मा के कमरे से एक अजीब शोर सुनाई देता है। वह पास आती है और ब्रह्मा का कमरा बहुत गंदा दिखाई देता है, जिसमें ढेर सारे कागज बिखरे पड़े हैं। उसने ब्रह्मा के सिर को सीधा किया जो झुका हुआ है और अचानक सिर अपने आप हिल जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक और दुःस्वप्न है। अगले दिन ग्रेटा ब्रह्मा के कमरे में जाती है और देखी कि ब्रह्मा उसने अपनी स्थिति बदल ली है। एक्स
वह अपने कार्यक्रम के साथ उसके बगल में बैठता है जैसे कि वह ग्रेटा को आज्ञा मानने और सब कुछ करने के लिए कह रहा हो। ग्रेटा, जो चौंक जाती है, तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपनी बहन को फोन करने की कोशिश करती है। अचानक फोन की घंटी बजती है। जैसे ही ग्रेटा फोन का जवाब देती है, एक बच्चे की आवाज ग्रेटा को नियमों का पालन करने के लिए कहती सुनाई देती है। तभी दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा अब महसूस करती है कि गुड़िया ने शुरुआत में जितना सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य रखता है। गुड़िया जीवित है। ग्रेटा फिर दरवाजा खोलती है और सैंडविच से भरी भोजन की एक ट्रे देखती है जो ब्रह्म ने उसे दी थी। उस समय ग्रेटा की मिश्रित भावनाएं थीं। यह पता चला है कि ब्रह्म उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वह सिर्फ उसका ध्यान चाहता है। वह फिर मैल्कम को फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मैल्कम उसे गंभीरता से नहीं लेता। बाद में एक दृश्य से पता चलता है कि श्रीमती और मिस्टर हीरशायर ने ब्राह्म्स को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है, हम जो बन गए हैं उसके साथ नहीं रह सकते, लड़की अब आपकी है। इस पत्र को लिखने के बाद श्री और श्रीमती हीरशायर दोनों ने अपने कोट चट्टानों से भर दिए और आत्महत्या कर ली। ग्रेटा, जो अब यह महसूस करती है कि ब्रह्म केवल एक मासूम युवा लड़के की आत्मा है जो देखभाल करना चाहता है, तब वह ब्रह्म के प्रति अच्छा होने लगती है और उसे सौंपे गए कामों को करती है। अगले दिन मैल्कम एक पत्र के साथ आता है। श्रीमती हीरशायर और श्रीमान हीरशायर। वह उस शाम ग्रेटा को टहलने के लिए भी कहता है। हालांकि ग्रेटा अब ब्रह्म के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और मैल्कम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। निराश, मैल्कम छोड़ देता है। ग्रेटा फिर ब्रह्म द्वारा आश्चर्यचकित हो जाती है, जो स्वयं स्थानों को स्थानांतरित कर सकते हैं। अगले दिन ग्रेटा मैल्कम को आने के लिए कहती है, यह दिखाने के लिए कि ब्रह्म वास्तव में जीवित है। सबसे पहले वह इसे साबित करने में विफल रहती है, क्योंकि गुड़िया तभी चलती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। तो वह गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और वह चलती है। आखिरकार मैल्कम उसे विश्वास करता है। उस रात मैल्कम ग्रेटा के साथ रहता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि को ब्रह्म द्वारा रोक दिया जाता है, जो संभवतः ईर्ष्या करते हैं। फिर उन दोनों ने रसोई में बातचीत की। मैल्कम को पता चलता है कि ग्रेटा उससे जुड़ रही है। वह ब्रह्म की मृत्यु के बारे में अधिक विस्तृत कहानी का खुलासा करके उसे चेतावनी देता है। वह जो जानता है उसके अनुसार, जब वह एक बच्चा था, ब्रह्म अपनी उम्र की एक और लड़की एमिली क्रिब्स के साथ खेलते थे। ब्रह्म के 8वें जन्मदिन पर एमिली हीरशायर हवेली में ब्रह्म के साथ खेलने गई और फिर कभी नहीं लौटी। बाद में उसका शरीर जंगल में खोजा गया था और उसकी खोपड़ी कुचल दी गई थी। जब पुलिस जवान लड़के से पूछताछ करने के लिए हवेली में पहुंची, तो वह पहले से ही जल रहा था और बाद में ब्रह्म मृत पाए गए। इसके साथ मैल्कम ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म की आत्मा, जो गुड़िया में रहती है, संभवतः बुराई कर सकती है। सुबह में ग्रेटा के अपमानजनक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में दिखाई देता है। ग्रेटा को घर वापस लाने का इरादा रखता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम पास में ही रहता है। रात में ग्रेटा मदद के लिए गुड़िया से पूछती है। कोल जागता है और खून में लिखा एक संदेश देखता है जो उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। यह मानते हुए कि यह ग्रेटा या मैल्कम द्वारा किया गया था, वह क्रोधित हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि ब्रह्म ने चूहे के खून का उपयोग करके किया, वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। आखिरकार मैल्कम उनके साथ जुड़ जाता है और वह भी कोल को समझाने की कोशिश करता है कि आंख से मिलने की तुलना में गुड़िया के लिए बहुत कुछ है। कोल को गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह तब होता है जब घर में रोशनी टिमटिमाने लगती है, घर हिलने लगता है और उन्हें दीवारों के पीछे शोर सुनाई देता है। कोल यह पता लगाने की कोशिश करता है कि शोर कहाँ से आ रहा है। फिर अचानक दर्पण फट जाता है। कोल पीछे छूट जाता है। इसके पीछे एक छेद से एक आदमी निकलता है जो गुड़िया के चेहरे के समान चीनी मिट्टी के बर्तन मुखौटा पहने हुए असली वयस्क ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म कोल को मारता है और उसे मारता है। मैल्कम और ग्रेटा भयभीत हैं और सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं। ग्रेटा और मैल्कम ब्रह्म के कमरे की खोज करते हैं। वहां उन्हें ग्रेटा की लापता पोशाक से बनी एक गुड़िया मिलती है। बाल और गहने ब्रह्म के बिस्तर में बैठे हैं। उस कमरे से ब्रह्म यह सब समय से ग्रेटा को देख रहे हैं। ग्रेटा को हीरशायर का अलविदा पत्र भी मिलता है, जिससे उनकी योजना का खुलासा होता है। ग्रेटा को ब्रह्म के लिए एक साथी के रूप में पीछे छोड़ दें। तब ब्रह्म उन्हें खोज लेते हैं। ब्रह्म्स ने मैल्कम को खदेड़ दिया। ग्रेटा के जाने पर उसे मारने की धमकी दी। ग्रेटा घर से भागने में सक्षम है, लेकिन मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। एक पेचकश के साथ खुद को हथियार देकर वह नियमों का आह्वान करती है और ब्रह्म को बिस्तर पर ले जाती है। वह एक शुभ रात्रि चुंबन के लिए कहता है। जब वह उसे छूने की कोशिश करता है, तो वह उसे चाकू मार देता है। ब्रह्म उसका गला घोंटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हथियार को गहराई तक धकेलती है और वह गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाता है और वे घर से भाग जाते हैं। फिल्म के समापन दृश्य में ब्रह्म को गुड़िया के टुकड़ों को एक साथ रखते हुए देखा जा सकता है। यह सुझाव देता है कि वह शायद अभी भी जीवित है। इस सब से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्म पहले कभी नहीं मरे। वह हमेशा एक छोटा बच्चा था और उसने अपने 8वें जन्मदिन पर एमिली क्रिब्स की हत्या कर दी।
उसे दुनिया से बचाने के लिए उसके माता पिता ने अपना घर जला दिया और उसकी मौत का नाटक किया और उसे अपनी भव्य हवेली की दीवारों में छिपा दिया। यह इस बात को भी दर्शाता है कि श्री और श्रीमती ही शाया ने आत्महत्या क्यों की। आखिरकार उनके अपराधबोध ने अपने बच्चे के लिए उनके प्यार को मात दे दी और उन्होंने अपनी पीड़ा को समाप्त करने का फैसला किया। इसके अलावा फिल्म के रन टाइम के दौरान में कई संकेत दिए गए हैं जो इसके बड़े खुलासा तक ले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जब श्रीमती ही शाया ग्रेटा को घर के नियमों के बारे में बताती हैं, तो वह स्पष्ट करती हैं कि ब्रह्म्स को उनका संगीत जोर से पसंद है। इससे पता चलता है कि चूंकि ब्रह्म दीवारों में रहते हैं, संगीत या जो कुछ भी उसे पढ़ा जा रहा है वह दीवारों के माध्यम से श्रव्य होने के लिए पर्याप्त जोर से होना चाहिए। ही शाया भी बहुत अच्छे लगते हैं, विशेष रूप से अपने घर को कृमि मुक्त रखने के बारे में। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उनसे माउस ट्रैप को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि कोई भी घर की दीवारों में प्रवेश न करे। मिस्टर ही शाया ने उसे यह भी बताया कि वे अपने सभी न खाए गए भोजन को बचाते हैं और यह बहुत स्पष्ट है कि यह सारा भोजन ब्रह्म में जाता है। दीवारें ही शाया भी बहुत खास लगते हैं अपने घर को कृमि मुक्त रखने के बारे में। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उनसे माउस ट्रैप को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि चूहों में से कोई भी घर की दीवारों में प्रवेश न करे। श्रीमान ही शाया उसे यह भी बताता है कि वे अपने सभी न खाए गए भोजन को बचाते हैं और यह बहुत स्पष्ट है कि यह सारा भोजन ब्रह्म को जाता है। श्रीमती ही शाया ग्रेटा को बताता है कि ब्रह्म शर्मीला है और केवल तभी चलता है जब कोई नहीं देख रहा हो। असली ब्रह्म जो दीवारों में रहते हैं। फिल्म द बॉय के लिए यही मेरी व्याख्या है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ चैनल को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।